मुगल शहजादा बुलंद ई इकबाल वली अहद मोहम्मद दारा शिकोह, जो कि एक उदार हृदयी सूफी विचारों का मुगल सल्तनत का युवराज था और मुगल बादशाह शाहजहां का लाडला बेटा था। हिंदुस्तान की संस्कृति को करीबी से जानने के लिए, ज्यादा समझने के लिए दारा शिकोह ने खुद संस्कृत भाषा भी सीख ली थी। दारा के दिन का ज्यादातर वक्त फकीर, योगी, साधु, पंडित और मुल्लाओं से धर्म चर्चाओं में बीतता था। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में दारा ने एक महान किताब खुद लिखी है, जिसका नाम मजमा उल बहारीन ऐसा है। दारा शिकोह एक शांति प्रिय, दानशूर और उदार मतवादी शहजादा था। वह मध्य भारत का प्रशासन बड़ी अच्छे तौर तरीकों से चलाता था। दानशूर दारा ने कई हिंदू संस्थानों को बड़ी बड़ी रकमें दान में दी थी। दारा ने वेद, उपनिषद और कई सारे संस्कृत साहित्य का फारसी भाषा में अनुवाद भी करवा लिया था। लेकिन इसी वक्त पर दारा का छोटा महत्वाकांक्षी और धार्मिक दृष्टि से कट्टर भाई औरंगजेब अपनी तलवार के धार को तेज कर रहा था। औरंगजेब राजनीति के नए नए दावपेच सीख रहा था, नई नई युद्ध नीति सीख रहा था। सरदारों में से किसी को धर्म के नाम पर तो किसी को पैसे का लालच देकर औरंगजेब उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। वैसे दारा शिकोह तो बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन उसे प्रत्यक्ष युद्ध नीति का अनुभव नहीं था। नतीजन सामूगढ़ की लड़ाई में दारा की निर्णायक तौर से हार हो गई। औरंगजेब जीत गया और दारा भगोड़ा बन गया। दारा खुद की जान बचाने के लिए दर दर भटक रहा था। मुगल बादशाह शाहजहां को औरंगजेब ने आगरे के किले में कैद करके डाल दिया था। अपने बनाए हुए ताजमहल को खिड़की से ताकते हुए शाहजहां अपने दिन गिन रहा था, मायूस होकर रो रहा था। सत्ता संघर्ष में जीता हुआ औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर बैठकर राज कर रहा था और दारा भाग रहा था। भागते हुए दारा शिकोह अपना मित्र अफगानी सरदार जीवन मलिक के यहाँ पर शरण लेने के लिए गया, लेकिन जीवन मलिक ने दारा शिकोह को धोखा दिया। जीवन मलिक ने दारा शिकोह को औरंगजेब के सरदारों के हवाले कर दिया। जंजीरों में जकड़े हुए दारा शिकोह को आगरे में लाया गया। औरंगजेब को दारा के प्रति सख्त नफरत थी। दारा को वह इस्लाम का दुश्मन मानता था। दारा के लिए वह कुत्ता, काफर, कमीना ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता था। दारा से आम जनता बहुत प्यार करती थी, उसे खूब चाहती थी और इस बात से भी औरंगजेब को बहुत गुस्सा आता था। वह जलता था। मुगल सल्तनत के सत्ता संघर्ष में शहजादों का एक ही नतीजा होता था, या तख्त या ताबूत। यानी जो जीतता था वह हिंदुस्तान के गद्दी पर राज करता था और जो हार जाता था उसके नसीब में ताबूत में बंद होकर मरकर जमीन के अंदर दफन होना आता था। दारा की बेइज्जती करने के लिए उसे एक जख्मी मरियल हाथी पर बिठाकर उसको पूरे आगरा शहरों की सड़कों पर 8 सितंबर 1659 में घुमाया गया। उसके शरीर पर बिल्कुल आम लोगों की तरह सादे कपड़े थे और पैरों में लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें थी। अपना सर झुकाए हुए दारा बड़ी मायूसी से हाथी पर बैठा था। अपने लाडले शहजादे की यह बुरी अवस्था देखकर आगरे के लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे। छातियां पीटकर आम लोग मातम कर रहे थे। तभी अचानक एक भिखारी दारा शिकोह के उस मरियल हाथी के पास आया और रोते रोते दारा से बोला, हे ईश्वर, महान दारा को किस गुनाह की सजा दी जा रही है? जो दारा कभी मुट्ठियों में भर भर कर सोना दान में देता था, आज उसके पास देने के लिए भी कुछ भी नहीं। दारा ने उस भिखारी के शब्द सुन लिए। उस अवस्था में भी उसने अपने बदन पर उड़ी हुई एकमात्र शाल उस भिखारी की तरफ फेंक दी। दारा की अवस्था देखकर सारे लोग रो रहे थे। कुछ जगह पर तो लोगों ने सैनिकों पर पत्थर भी बरसाए। लोग दुख से मातम मना रहे थे। दारा जिंदाबाद ऐसी घोषणाएं दे रहे थे। गिरफ्तार दारा को ज्यादा देर जिंदा रखने में औरंगजेब को बड़ा खतरा था, क्योंकि दारा की लोकप्रियता खूब थी। दारा के लिए सारे लोग बगावत करने के लिए भी तैयार हो सकते थे। तो फिर औरंगजेब ने उसी शाम को जल्दबाजी में, हड़बड़ी में दारा पर एक झूठा मुकदमा चलाया, जिसमें दारा को मौत की सजा सुनाई दी गई थी। दारा पर इस्लाम का दुश्मन और ईश्वर द्रोह ऐसे आरोप रखे गए थे। दारा को उसके बेटे सिपिर शिकोह के साथ एक हवेली में रखा गया था। 10 सितंबर के दिन शाम के वक्त औरंगजेब ने दारा का कत्ल करने हेतु कुछ लोग भेज दिए। उस वक्त दारा अपने बेटे के लिए चूल्हे पर दाल चावल बना रहा था, तो दौड़ते हुए लोग अंदर आए। दारा को यह अंदेशा हो गया कि उसका अंत अब नजदीक आ गया है। फिर भी उसने अपने हाथ में एक छोटे चाकू लिए प्रतिकार करने की कोशिश की। दारा का 10-12 साल का बेटा सिपिर शिकोह डरकर दारा से लिपट गया था, लेकिन इतने सारे लोगों के आगे दारा की एक भी नहीं चली। दारा कुछ भी नहीं कर पाया। हत्यारे सिपिर को दारा से छुड़ाकर दारा को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए। हत्यारों ने दारा को जबरदस्ती जमीन पर लिटाकर बड़ी निर्दयता से दारा का सर काटकर उसके धड़ से अलग कर दिया। वैसे ही दारा के उस कटे हुए सिर को हाथ में पकड़कर वह कातिल औरंगजेब के पास ले गए। रास्ते में कई सारे लोग उस भयानक दृश्य को देखकर बेहोश होकर गिर रहे थे।
उस शाम दारा के जीवन का सूरज भी डूब गया था। औरंगजेब उस वक्त अपने बगीचे में टहल रहा था। औरंगजेब बड़ी बेसब्री से दारा के कटे हुए सर का इंतजार कर रहा था और दारा का सर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। दारा का वह कटा सर खून से सना हुआ था। तब औरंगजेब ने उस कटे हुए सर को धोकर उसे साफ कर उसके सामने फिर से लाने के लिए कहा। औरंगजेब बड़ा शकी मिजाज का था और उसे अब तक पूरा यकीन नहीं हुआ था कि वह कटा हुआ सर दारा का ही है। तो उसने उस कटे हुए सर को एक कमरे में जाकर मेज पर रखने के लिए बोला। देवराई की लड़ाई में दारा के सर की पगड़ी यानी मुगली किमोश गिर गया था और औरंगजेब के पास वह था। औरंगजेब ने वह किमोश बुलवाया। किमोश को दारा के कटे हुए सिर पर औरंगजेब ने खुद अपने हाथों से रखकर देख लिया कि उसे वह ठीक बैठता है या नहीं। फिर रोशनदानों को तेज करने के लिए बोला। काफी देर तक औरंगजेब उस कटे सर के इर्द गिर्द घूमकर नजदीकी से देख रहा था। जब औरंगजेब को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि यह कटा हुआ सर दारा का ही है, तब उसने आदेश दिया कि यह कटा हुआ सर उसके बाप को यानी शाहजहां को दिखाने के लिए ले जाया जाए। दारा का कटा हुआ सर एक तस्करी में रखकर बूढ़े शाहजहां के पास भेजा गया। यह जिम्मेदारी औरंगजेब ने अपने वफादार एतबार खान नाम के एक किन्नर पर सौंपी थी। उसके साथ औरंगजेब ने शाहजहां को देने के लिए एक पत्र भी दिया था। वह पत्र कुछ ऐसा था। आपका बेटा औरंगजेब आपकी खिदमत में कुछ तोहफा भेज रहा है जिसे देखकर आप कभी भी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। शाहजहां को उस तस्करी में क्या है इस बात का जरा भी यकीन नहीं था। वह बोला, भला हो खुदा का कि मेरा बेटा औरंगजेब मुझे अभी भी याद करता है। और जब शाहजहां ने तस्करी खोली तो वो उसकी चीख निकल पड़ी। अपने लाडले बेटे दारा शिकोह का कटा हुआ सर देखकर शाहजहां वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। वहां पर मौजूद सारी औरतें जोर जोर से चीख कर रोकर और छातियां पीटकर मातम मनाने लगी। फिर दारा के उस कटे हुए सिर को औरंगजेब के आदेश पर ही ताजमहल के परिसर में दफनाया गया। के पीछे औरंगजेब का यह मकसद था कि जब भी कभी शाहजहां ताजमहल की तरफ देखे तो उसे यह ख्याल आए कि उसके लाडले बेटे का दारा का सर वही ताजमहल की भूमि में सड़ रहा है। क्रूर औरंगजेब यहीं पर ही नहीं रुका। दारा के उस सरकटे धड़ को एक मरियल जख्मी हाथी पर लादकर आगरा शहर के हर गली कूचे पर घुमाया गया। उस दिन पूरा आगरा शहर शोक में डूबा था और औरंगजेब खुशियां मना रहा था। बाद में दारा का वह सरकटा धड़ हुमायूं के कब्र के पास दफनाया गया। अगर सत्ता के संघर्ष में कभी दारा जीत जाता तो आज के हिंदुस्तान की तस्वीर बड़ी अलग होती। दारा को आज भी लोग मानते हैं वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक में, गंगा जमनी तहजीब का एक सिपह सालार के रूप में, वेद पुराण उपनिषदों का जतन करने वाले के रूप में और हिंदुस्तान की मिट्टी का, हिंदुस्तान की संस्कृति का अभिमान रखने वाले एक मुगल शहजादे के रूप में।